बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में है जी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफ़ाइन एम्पेरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला बताओ एंड आयनिक कंपाउंड्स का। इससे पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान में कंपैरिजन की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने उसको डिटेल से बयान किया था और उनका आपस में रिलेशनशिप। आज का जो क्वेश्चन है ये एक अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जी एम्पेरिकल फार्मूला बताएं और एम्पेरिकल फार्मूला जो है कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड का डिटेल से बताएं। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिफाइन करते हैं। द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स की तादाद है उसकी अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ले लें तो वो वाला फार्मूला जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाला जो फार्मूला है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे। वैसे बेसिकली एम्पेरिकल का मतलब भी यही है, सादा तरीन यानी सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है H2O2। अब इनकी ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स या हाइड्रोजन के 2 दिए गए हैं, ऑक्सीजन के 2 दिए गए हैं, हम इनको यूँ लिख लेते हैं। अब इनको डिवाइड करना है कि ऐसे नंबर के ऊपर जो दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर 2 एक ऐसा वर्ड है, अगर हम इनको डिवाइड करें 2 1 दा 2 2 1 दा 2, अब ये हमारे पास आ गया 1 1। अगर इस 1 1 के दरमियान में हम ये एक रेशो शो करें तो ये वाली जो रेशो आई इस वक्त हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। ये वाली क्या कहलाती है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इसी तरह ग्लूकोज वाला जो फार्मूला होगा हमारे पास C6H12O6, इसकी मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपको बता दूं, ये 6 है, 12 है, ये 6। अब ऐसे इसको फिगर के ऊपर डिवाइड करें कि जो सब के ऊपर इक्वल डिवाइड हो। मिसाल के तौर पर 6 के टेबल पे ये डिवाइड होता है, 6 6 6। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 1 आ गया जी, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो हम लिखते हैं कि 1:2:1। अब ये जो रेशो आई है, दिस इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, दिस इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यहाँ जो हमारे पास वर्ड इस्तेमाल हुआ था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, द फार्मूला वी शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। एटम्स की है, देखें ये वाली जो रेशो है ये कार्बन की है, दूसरे नंबर पे जो हाइड्रोजन की है, फिर ये ऑक्सीजन की है। इसमें ये पहली रेशो जो थी हाइड्रोजन की थी, दूसरी ऑक्सीजन की थी इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को जाहिर करे वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। अब इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि जी डिस्क्राइब एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, हम यहाँ हेडिंग देंगे जी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इट इज़ दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, वही वाली, ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी, कंपाउंड से मुराद कोवलेंट कंपाउंड, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारी बुक में जो है सिलिका, जिसे हम रेत भी कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी एग्जाम्पल दी गई है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, ये एक सिलिकॉन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अगर हम इनकी देखें रेशो, तो सिलिकॉन का जो है 1 एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं, तो इनकी सिंपलेस्ट रेशो क्या है? अब अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकते, 1 1 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वो यही है, इसको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 10 एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका क्या बन जाएगा? हम इसे लिख सकेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी ये Si1 के साथ हम 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, और ये 2। इसी तरह ग्लूकोज के अंदर अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें, यहाँ जो हमने लिखा था C6H12O6, इसके अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जी? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम इसकी देखें रेशो, कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, और अगर हम इनको डिवाइड करें, सॉरी ये 6 आएगा जी, अगर हम इनको डिवाइड करें 6 पे तो ये आ जाएगा जी 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 1 दा। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आ गई जी?
1:2, 2:1। तो क्या बना जी, दस एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, देखें हमारे पास ये था ना CHO, अब ये कार्बन की रेशो, ये 2 हाइड्रोजन की और ये कार्बन की, ये अंडरस्टूड होती है, आप इसको बेशक ना लिखें। तो ये हमारे पास आ गया जी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इस दोनों एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका, ये वाला यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत, हैज़ सिंपलेस्ट रेशो, क्या रेशो आई थी जिसकी 1:2 ऑफ द सिलिकॉन, यानी पहली रेशो सिलिकॉन की, दूसरी ऑक्सीजन की रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये तरतीब के साथ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी जिसका आपने पहले जिक्र किया है वो पहले, बाद वाली का बाद के साथ रिलेशन, तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। सो कोवलेंट कंपाउंड सिलिका हैज़ सिंपलेस्ट रेशो 1:2 किसकी, सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। देयरफॉर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना था जी, इज SiO2। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की बात करें, ये जो दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, सिमिलरली ग्लूकोज है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ग्लूकोज की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आई थी जी 1:2:1। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। आप किसकी रिलेशन, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है जी जो उसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑफ पहली जो है कार्बन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी ऑक्सीजन। यहाँ भी लफ्ज़ जो है रिस्पेक्टिवली लिख लें जी, रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है बिल तरतीब। बिल तरतीब मतलब जो पहली बात की है हमने, पहली का रिलेशन पहली के साथ, दूसरी बात का दूसरी के साथ और तीसरी का तीसरी के साथ रिलेशन हो। हैंस इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, तो फिर ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा जी CH2O। जी अब दूसरा हमने देखना था एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर कोवलेंट कंपाउंड का पहले डिस्कस किया, अब हम आयनिक कंपाउंड का डिस्कस करते हैं जी। द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। आपको पता है पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि जो है उनका, जैसे हमारे पास NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसकी जो है अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म यानी उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप लिखें उसकी क्रिस्टल की, तो कुछ इस तरह होती है, ये क्यूबिक शेप की होती है। अब 3 डायमेंशन से मुराद ये होता है कि तीनों डायमेंशन में होती है, x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग एंड z एक्सिस के अलॉन्ग। और ईच आइन इज़ सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आइन, और हर जो अपोजिटली चार्ज आइन है, हर उसका जो आइन है अपोजिटली चार्ज आइन से सराउंडेड है। कैसे, मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हमारे पास अगर सपोज़ हमारे पास सोडियम का आइन है, ये पॉजिटिव आइन है, तो ये डिफरेंट जो है, और इस एक है हमारे पास क्लोराइड आइन। अब हम इनको जो है, ये पॉजिटिव आइन है तो ये डिफरेंट जो है इसके नेगेटिव यानी आइन क्लोराइड आइन से सराउंडेड होता है, ये वाला। इसी तरह जो नेगेटिव आइन है वो पॉजिटिव जो हैं इसके, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सराउंडेड होता है चारों तरफ से अपने अपोजिटली चार्ज आइन से। ये बात की ना सर, ईच आइन इज़ सराउंडेड, हर आइन सराउंडेड होता है, घिरा होता है बाई अपोजिटली चार्ज आइन। पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। इन सच अ वे दैट, इस तरह के 2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, वो जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, यानी इसके ऊपर नेट जो चार्ज है वो 0 हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट, अगर आप उसका सिंपलेस्ट यूनिट जो उसका आप एक पीस उठाएं, एक मतलब क्रिस्टल वहाँ से उठाएं, वो रिप्रेजेंट करेगी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, पूरे के पूरे उस आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगी, और उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। यानी जो पूरा एक आपके पास एक काफ़ी मिकदार के अंदर सोडियम क्लोराइड मौजूद है, आप उसमें से एक क्रिस्टल यानी उसका एक यूनिट उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ फार्मूला यूनिट? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस। आप चूँकि हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, आइंस होते हैं एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, यानी आइंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब वो एटम्स की बात नहीं कर रहे, आइंस की बात करें, क्योंकि हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये सोडियम आइन और क्लोराइड आइन के साथ ही आयनिक कंपाउंड बनता है। तो कहता है जो इनके दरमियान में द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस, यानी सोडियम आइन की और क्लोराइड आइन की, प्रेजेंट
इन द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। ये तो होगी फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं, बल्कि उनके सबके क्या होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ही होता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं जी। फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट, यानी जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक जो है सोडियम का आयन होता है और एक किसका होता है आयन, क्लोराइड का। एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा जी, दोनों को आपस में मिलाएं तो सोडियम का और क्लोराइड का जो है ये उनका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा, यानी इनमें 1:1 की ही रेशो होगी। और के एग्जांपल लेते हैं। ये हमने वो एग्जांपल्स लिए हैं और ये टेक्स्ट सारा वो वाला लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया एज इट इज़। फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड कंसिस्ट ऑफ, पोटाशियम ब्रोमाइड में एक पोटाशियम का आयन होता है, दूसरा ब्रोमाइड का होता है। एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा जी, KBr, यानी पोटाशियम ब्रोमाइड।